देखो कल हम होमवर्क दिए थे कितना, एक्सरसाइज 4.1 ना। एक्सरसाइज 4.1 में 1, 2 और 3 दिए थे, ठीक है, जिसमें से एक कौन पूछना है, नहीं पूछना है, 2 नहीं, तीसरा हाँ देखो समझो, तीसरा का पहला समझो, देखो ध्यान से, बाद में लास्ट में पूछना बता देंगे क्या तुमको प्रॉब्लम है। यहाँ देखो नहीं दिया, छोड़ दो ना, आंसर लिखा है, छोड़ो ना, कहीं से लिखा होगा, हम लोग को जो क्वेश्चन दिया वो बनाते हैं। देखो इधर 3 नंबर के सब क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बढ़िया से ध्यान दो। बाकी 3 नंबर का सवाल और भी मिलेगा 4.5 में, शायद 4.4 या 5 में बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम केवल इसमें लिखने बोला है द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, 3 का पहला, ठीक है, कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है, ठीक है। अभी हम पहला में हैं, कौन दूसरा क्वेश्चन, जांच कर देखे कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें कुछ नहीं, जो पहला का क्वेश्चन वही दूसरा का है, नहीं समझे, नहीं बनेगा। देखो कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचा है, 45 कंचा है। देखो एक कौन है, जॉन, और एक कौन है, जीवंती, ये दोनों को मिला करके कितना टोटल है, 45 कंचा है ना। अब सुनो, उसके बाद क्या कर रहा है, दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब इसके पास जितना कंचा होगा और इसके पास जितना कंचा होगा उसमें से 5-5 को दोनों खो गया, ठीक है, दोनों में से। और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब 5 को जब खो जाता है उसके बाद जितना कुछ भी बचेगा उन दोनों को अगर हम गुना करें तो 124 मिलेगा, ठीक है। तो अब पहले बताओ जॉन के पास कितना है और जीवंती के पास कितना है, मालूम है, नहीं। अगर हम इसका मान ले, जैसे देखो, अगर सपोज करो इसके पास टोटल 45 कंचा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके पास बोले कि 20 ठो है, कितना 20, तो इसके पास कितना होगा, 25 गो होगा, 25 गो होगा ना, मतलब टोटल 45 गो है, जिसमें से ही 20 ले लेगा तो इसके पास बचेगा 25 गो बचेगा। अगर हम इसके पास बोले 30 कंचा है, ठीक है, तो इसके पास 45 माइनस 30 मतलब 15 कंचा, लेकिन किताब में कुछ ऐसा बोला नहीं कि कितना किसके पास है, ठीक है। तो हमें मान लेना है कि इसके पास x कंचा होगा, x कंचा होगा। तो आप बताओ इसके पास 45 माइनस x कंचा बचा होगा, ठीक है, यानी इसके पास मानते पहले क्या चीज, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बोलो कितना, x। तो जीवंती के पास हो जाएगा, जीवंती, ठीक है, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना, देखो 45 माइनस x हो जाएगा। अब क्या बोला ना कि दोनों के पास 5-5 कंचा खो जाता है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज, 5 हाँ 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है, जॉन के पास कितना बचेगा, x माइनस 5 को घट गया। जीवंती का निकालो, अब कुछ होकर राम रहे, जीवंती इसके पास इतना तो था ही, 5 घटा देना है, तो ये बचेगा कितना, 40 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, और जितना इसके पास बचेगा तो बचा ये और बचा ये, ठीक है, दोनों का गुणनफल 124 है, यानी x माइनस 5 और इधर 40 माइनस x बराबर कितना है, 124। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x से इसमें गुना, एक ठोके 2 बार लिखना पड़ेगा, 40 माइनस x और इधर भी 40 माइनस x हो गया, और इधर 124, यहाँ पे x और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस में x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 200 और इधर प्लस कितना 5x, इधर हो जाएगा 124। अब ध्यान दो, इधर बचेगा माइनस में x का स्क्वायर और प्लस में प्लस 5x, और देखो यहाँ पे 45 अच्छा हाँ, यहाँ पे ये जुड़ जाता ना 45x, और ये माइनस में 200 और ये इधर लेके आओ तो माइनस में 124 बराबर 0।
अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस 45x, और ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 324 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम माइनस के कॉमन ले तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक्स का स्क्वायर माइनस में ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस 45x और प्लस में कितना 324 बराबर 0। ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये उस अगर उधर हम भेजेंगे तो बन जाएगा 0, मतलब इधर खाली बचेगा तुम्हारा एक्स का स्क्वायर माइनस 45x और प्लस में 324 बराबर 0। ये हमारा आंसर है। नहीं देता है तो किताब का आंसर काट दो। चलो इसको जल्दी से उतारो, एकदम जल्दी उतारना, समय कम है। दूसरा सवाल देखो, 30 का देखो इधर 3 का दूसरा सवाल कहता है, एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। ठीक है, एक दुकानदार जो है वो 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है, लेकिन कितना किताब खरीद रहा है ये बताया नहीं है, केवल बोला है कुछ किताब खरीदते हैं। उसके बाद यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, किताब जितना में भी वो खरीदा है अगर उसको 1 रुपया कम में मिलता, ठीक है, तो वह उसी राशि में मतलब 80 रुपया में ही, ठीक है, 4 किताब ज़्यादा खरीद लेता, 4 किताब ज़्यादा खरीदता। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो इधर ये कुछ किताब खरीदा है, क्या चीज़, कुछ किताब खरीदा है, और ये कुछ किताब का मूल्य कितना रखा है, 80 रुपया। अरे समझो ना, इधर से कितना रखा है, 80 ना, तो ये कुछ किताब का मतलब ये हुआ कि ये कितना खरीदा मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग x मान सकते हैं, यानी x किताब टोटल खरीदा होगा और जिसका कीमत लगा होगा कितना, 80 रुपया। उसके बाद क्या बोला कि यदि एक किताब का जो मूल्य है ना उसमें 1 रुपया कम होता, ठीक है, तो पहले इसका तुमको एक किताब का मूल्य पता रहेगा तब ना उसमें तुम कम करोगे, लेकिन एक किताब का रेट पता है, नहीं पता है, पहले निकालना पड़ेगा ना। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, माना कि कुल किताब की संख्या, कुल किताब की संख्या कितना बोला है, x। अरे कुछ किताब मतलब पूरा जितना भी किताब खरीदा टोटल कितना है, x किताब, ठीक है। अब सुनो, और जिसका मूल्य कितना है, 80 रुपया। अरे मूल्य एक को नहीं बोला 80, पूरा का है 80, टोटल किताब का है 80, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कुल किताब का मूल्य 80 रुपया, ठीक है। लेकिन हमें बोला है कि किताब का जो मूल्य ना 1 रुपया प्रत्येक किताब का कम होता, तो एक किताब का पहले रेट पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज, चूंकि x किताब का मूल्य कितना है, 80 रुपया है, इसलिए एक किताब का मूल्य कम में होगा, यानी 80/x रुपया। अब एक किताब का पता चल गया, ठीक है। अब सुनो, जब इसमें बोला है यानी एक किताब का मूल्य 80/x बोला है, देखो ध्यान से अब समझना, यानी बोला है कि 80/x जब एक किताब का मूल्य ना तो 1 रुपया कम होता, मतलब कि इतना 80/x माइनस 1, तो ये कितना का मूल्य है, 80। एक किताब का कीमत है ना, तो बोल रहा है कि 4 किताब ज्यादा मिलता, 4 किताब ज्यादा मिलता, लेकिन कितना रुपया में, उतना ही रुपया में, मतलब 80 रुपया में, ठीक है। तो हमको टोटल, अच्छा कीमत अगर निकालना टोटल रहे कीमत, तो कीमत कैसे निकलता है, जितना वस्तु की संख्या है और गुना रेट। जैसे मान लीजिए 5 कलम है, कितना 5 कलम है, और एक पेन का जो रेट रखे, ठीक है 10, ठीक है, तो टोटल कितना कीमत हो जाएगा 50, यानी 5 और गुना कितना 10, यानी संख्या और गुना एक पेन की कीमत, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ अगर इसका कीमत निकालना रहे तो टोटल पहले किताब की संख्या लिखेंगे, किताब की संख्या और एक किताब का दाम, यही ना, तो पूरा रेट निकल जाएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ समझो, तो यहाँ एक किताब का रेट निकला और इसमें अगर हम किताब की संख्या से गुना करें तो किताब की संख्या बोला है कितना, 4 किताब एक्स्ट्रा खरीदेगा, मतलब x तो पहले से था ही, अब इसको 4 किताब ज़्यादा मिलने वाला है ना, यानी ये एक किताब की दाम, और ये सुनो ये कितना दाम, कितना का रेट है, एक किताब का रेट है, तो एक किताब का रेट निकला ना, ठीक है। अब इसमें बोला कि अगर 1 रुपया कम रखता है, ठीक है, तो उसको 4, पहले तो मिल रहा था x किताब, लेकिन अब मिलेगा उसको 4 गो ज़्यादा, तो x+4 हो गया, ठीक है। और जब x+4 ज़्यादा हो गया, ये टोटल किताब की संख्या और ये एक किताब का दाम, मतलब ये है दाम और ये है किताब की संख्या और एक किताब की दाम को अगर हम गुना करेंगे तो मिलेगा कीमत टोटल,
टोटल कुल कीमत मिलेगा, कुल दाम। और कुल दाम कितना रखा है? 80 नहीं रखा है। अब सुनो, क्योंकि बोला ना उसी दाम में 80 रुपया में। अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा बताओ? एक्स से इसमें गुना, एलसीएम ले, एलसीएम काहे के लिए लेना, डायरेक्ट करो ना गुना। एक्स से इसमें देखो, एगो के 2 बार लिखो तुम, x + 4 और इधर भी x + 4। अब 80/x इसमें और -1 इधर हो जाएगा कितना? 80। इसको मिटा दे अब, ये जो लिखे ऊपर। हाँ देखो, ये 80/x गुना x करेंगे तो x से x कट जाएगा तो 80 बचेगा यहाँ पे। और ये 80/4 और प्लस ये गुना करेंगे 4 से तो 320 और बटा में कितना? x। माइनस से गुना करो तो -x और माइनस में 4 बराबर 80। उसके बाद यहाँ समझो, यहाँ पे एलसीएम लो, या तो पहले देखो ये दोनों घट रहा है, ये दोनों घटेगा तो देखो इधर कितना हो जाएगा? हाँ 76 और प्लस में यहाँ 320/x और माइनस कितना? x। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, इधर कितना? 80। देखो अभी भी मत निकालो एलसीएम, 80 को भी इधर लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 76 + 320/x माइनस में x, इसके नीचे बटा 1 और माइनस में 80, इसके भी यहाँ पे 0। अब देखो एलसीएम लो x का होगा, यहाँ पे 76x + 320 माइनस में x² और माइनस में 80x बराबर 0। ध्यान दो इधर x² बचेगा क्या क्या ऊपर? x² और देखो 76 यहाँ प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस में 4x बचेगा और यहाँ पे प्लस कितना? 320 बचेगा 320 और ये नीचे बटा में ना, तो उधर भेज दो, किस में? गुना में चल जाएगा, 0 गुना x। 0 गुना कितना? x। इधर माइनस के कॉमन ले ले, तो इधर माइनस के कॉमन लेंगे तो x² प्लस 4x और माइनस 320 बराबर 0। इसको करो और माइनस उधर जाएगा 0 बन जाएगा, नहीं समझी? माइनस कॉमन लेंगे तो उधर 0 बनेगा ना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से समझा देंगे, पहले इसको उतारो। जैसे देखो यहाँ पे इसको ऐसे दूसरे तरीक़ा से समझ सकती हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक कोई व्यक्ति है, ये क्या करता है, ठीक है, सुनो ध्यान से। ये क्या करता है कि ये 5 किताब खरीदना चाहा, ठीक है। 5 बुक खरीदा, दिख रहा है ये 5 किताब खरीदा, ठीक है। और जिसमें से प्रत्येक का कीमत जो है वो 20 रुपया है, ठीक है। 20 रुपया पर बुक, ठीक है। पर बुक मतलब कि एक किताब का दाम, ठीक है। एक किताब का दाम 20 और टोटल खरीदा कितना है? 5। मतलब इसको टोटल कै रुपया लगेगा बोलो? 100 रुपया लगेगा। 100 रुपया कैसे पता चला? एक किताब का दाम और गुना टोटल किताब जितना खरीदा है, मतलब कितना? 100 रुपया लगा। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सुनो, ये तो किसी दिन गया 5 किताब खरीदा, 20 रुपया लगा एक पे, टोटल 100। यहाँ तक ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि नेक्स्ट अगला दिन गया, ठीक है, तो कुछ देखा कि किताब का रेट कम गया। यहाँ तक ठीक है, या तो जो भी है, ठीक है, कमा। तो अब इसमें क्या देख रहा है, सुनो, अब ये क्या देख रहा है ना कि ये जो किताब 5 को तो है था ही केवल, ठीक है, लेकिन उसका रेट ना घट करके 10 हो गया। कितना? 10। मतलब रेट का इसमें क्या कर दिया? कमी कर दिया, रेट घट गया। मतलब जहाँ 20 लग रहा था ना, अब हो गया क्या चीज? 10 कम गया। 20 टोटल था ना, तो अब कितना हो गया? 10। और टोटल ये लेके गया कितना? 100। अब बोला कि 100 का हम पूरा ले लेंगे, ठीक है, वापस इसको लौटाना नहीं है, ठीक है, जो भी है। तो अब बताओ इतना ही रेट में अब इसको कितना बुक मिल जाएगा? 10 को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा? 10 को हो जाएगा। ओहो 10। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे 5 ही बुक था, लेकिन यहाँ रेट 20 था, ठीक है, लेकिन यहाँ लगा टोटल कितना? 100। अब बताओ यहाँ पे रेट 20 था, लेकिन रेट में कमी हुआ है। रेट मतलब एक किताब का दाम 10 कम गया, तो संख्या उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो ना 5 खरीदा था, लेकिन यहाँ मिला कितना है? 10। इसका भी तुम रेट देखो कितना होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? सेम यहाँ भी वही चीज़ किया है। टोटल इसके पास था 80 रुपया, लेकिन यहाँ पे तो हम तुमको बताए कि कितना किताब खरीदा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो इसको मान लेते हैं कितना?
x, ठीक है। अब एक किताब, अब इसमें प्रत्येक किताब में 1 रुपया कम करना है, ठीक है। और यहाँ कितना कम किए थे 10, ठीक है। तो यहाँ तो पता था ना कि कितना क्या है, लेकिन यहाँ पे मालूम है नहीं। तो यहाँ पे एक बुक का पहले निकाल लिए 80 बटा कितना x। अब इसमें से हम 1 रुपया कम कर दिए, ठीक है। तो ये तो निकला क्या चीज़, एक किताब का दाम, एक किताब का दाम ना। जैसे यहाँ पे था ना ये एक किताब का दाम, और टोटल किताबों की संख्या यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना है, जब ये x प्लस कितना है 4, ये किताब की संख्या। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दाम आता है टोटल। जैसे यहाँ पे आ रहा है किताब की संख्या और एक किताब का दाम, दोनों आपस में गुना किए तो कितना आ गया रेट। उसी प्रकार, लेकिन कीमत देखो चेंज हुआ है नहीं, लेकिन संख्या में तो ऊपर नीचे, रेट घट गया तो संख्या बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार यहाँ है, देखो रेट कम आ दिया तो यहाँ जहाँ मिल रहा था x, अब मिलने लगा x प्लस कितना 4। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 80। इसको कैलकुलेट करो तो द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो एक किताब का रेट आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, हम अगला सवाल बता रहे हैं। तीसरा नंबर देखो, तीसरा सवाल क्या है बाद में। तीसरा देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है एक कुटीर उद्योग, ध्यान दो, एक कुटीर उद्योग, तीसरा नंबर। अरे समझो ना फिर पीछे। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। मतलब एक कुटीर उद्योग है जो खिलौने बनाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। और कितना खिलौना एक दिन में ये बना रहा है जो मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे उसके बाद क्या बोल रहा है, कहता है प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, मतलब एक खिलौने का उत्पादन मूल्य, ठीक है, कितना रखा है ये 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पे मिलता है, ठीक है। तो अब बताओ ये एक दिन में कितना बना रहा है जो पता ही नहीं है मालूम नहीं। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या चीज, माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो उसके बाद क्या बोला है, निर्मित खिलौने की संख्या 1, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब लिखेंगे क्या चीज, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ध्यान दो, खिलौने का मूल्य में क्या बोला है, 55 में से यदि एक खिलौना एक दिन में जितना खिलौना बना रहा है उसको अगर हम घटा दें तो एक खिलौना का क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। यानी टोटल 55 में से एक दिन में कितना बना रहा है x ना, यानी अगर हम 55 में से x घटा दे तो वो रेट मिल जाएगा, एगो के मिलेगा, लेकिन कितना, एगो के। अब उसके बाद क्या बोलता है, घटाने पे प्राप्त होता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना बोला 750 रुपया। मतलब ये बनाया तो इसको रेट कितना मिला, टोटल 750। और उसके बाद क्या कहता है, इस कथन को संख्या के रूप में निकालना है, ठीक है। मतलब तो अब सुनो, अरे अब खुदे पता चलेगा क्या निकलेगा। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है एक दिन में एक्स खिलौना बनाया, एगो के रेट रखा है कितना 55 माइनस एक्स, बताओ इसको टोटल कितना पैसा, मतलब कितना हो जाएगा, गुना होगा या गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, कुल, या प्रश्न से, चलो क्या चीज़, प्रश्न से ना, तो x और गुना में कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स बराबर कितना मिलेगा इसको 750। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, 55x माइनस में x का स्क्वायर, इधर 750, इसको इधर भेज दो तो ये माइनस में x का स्क्वायर प्लस 55x और माइनस में 750, जीरो हो जाएगा ना, माइनस के कॉमन ले लो तो x का स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस 55x और ये माइनस है तो प्लस 750 बराबर जीरो। ये माइनस कॉमन जो लेते हैं ना उधर चल जाता है। आप समझ में आया ना, मारेंगे बस। वहाँ पे भैया बोलते हैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, जैसे कोई कुटीर उद्योग है, देखो फिर से 180 ले बाकी 200 देंगे तो 20 अच्छा बताओ, कुटीर उद्योग के पहले किसको कहते हैं मालूम है, गप करे लगती है एकदम तुरंत। बताओ कुटीर उद्योग, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पढ़ी हो कि नहीं, अभी नहीं पढ़ रही हो, पढ़ोगी तो उसमें पता चलेगा। कुटीर उद्योग जो होता है ना, मतलब छोटे पैमाने पे
उद्योग करता है छोटा पैमाना पे। जैसे घर में ही बहुत सारा जैसे मेला वगैरह होता है ना, मेला वगैरह कभी होता है तो उसमें मिट्टी का खिलौना कुछ कुछ बना के बेचता है ना। तो छोटा छोटा अगर छोटा स्थान पे मतलब कम एरिया में काम किया जाए ना, उसको बोलता है कुटीर उद्योग। बाकी इकोनॉमिक्स में अपना समझते रहना। देखो तो ये की करता ना, कुछ खिलौना अपना बनाया। थोड़ा सा ध्यान दो इधर, जब दोबारा बता रहे तो कब कर रही हो। अब देखो ये जो कुछ खिलौना बनाता है, ठीक है, और ये एक दिन में जो अभी इसका देखो सुनो, जो भी कुछ खिलौना बनाता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो रेट होगा, ठीक है। तो ये प्रत्येक खिलौने का जो रेट रखता है ना, वो कितना रखेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज करो किसी दिन ये मतलब 10 खिलौना बनाया, कितना 10 खिलौना बनाया, और ये क्या बोल रहा है ना कि एक खिलौने का जो रेट रखता है, एक खिलौने का जो रेट रखता है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए इसको रखना है, एक खिलौने का रेट 40 रुपया। कितना 40 रुपया। हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिए 40 रुपया रखा। कितना बढ़िया समझ में आ गया कि 40 रुपया रखा है और एक दिन में बनाया है 10, मतलब टोटल इसको इनकम हो गया 400। हुआ 400 कि नहीं। एगो का रखेगा 40 और टोटल बनाया 10, तो 400 हो जाएगा। लेकिन इसी को किताब में घुमा के बोला है, ठीक है। अब देखो इसी लैंग्वेज को थोड़ा उलट के कैसे बोलता है, देखो ध्यान, 40 है ना, देखो इसी को ऐसे बोल सकता है कि कुटीर उद्योग जो होता है एक दिन में जो भी खिलौना कुछ बनाता है, ठीक है, और प्रत्येक का जो कीमत रखता है, ठीक है, वो 60 में से क्या चीज 60 में से 20 घटाने पर प्राप्त होता है। हम 40 बताए थे ना, इसी को घुमा के बोल दिया कि 60 में से 20 घटाने पर मिलता है। तो देखो 60 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 40 नहीं मिला, तो 40 से तो आया था। अब देखो इसी को और घुमा के क्या बोल सकता है कि एक खिलौने का जो रेट रखता है ना, वो 50 में से एक दिन में जो खिलौना बना रहा है ना, उस संख्या को घटाने से मिलता है, ठीक है। तो 50 में से कितना 10 घटाएंगे तो कितना मिला, 40। वही 40 को ही घुमा घुमा के बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा है। तो रेट निकालेंगे तो 400 तो आएगा ना। लेकिन अब किताब में क्या बोला है कि एक दिन में जो भी निर्मित बनाया ना, खिलौना की संख्या नहीं बताया, मतलब ये x होगा, x होगा ना। और यहाँ पे क्या बोलता है, एगो खिलौना का जो रेट रखा है ना, वो 55 में से एक दिन में जो खिलौना बना है उसको घटाने से मिलता है, ठीक है। तो अब बताओ 55 माइनस x, हमको इसका कीमत निकालना है, टोटल कितना रुपया बनाया होगा। तो ये दोनों के गुना करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो ये दोनों के गुना करके बोला है 750 लाने के लिए, बस हो गया। तो जखने बताएंगे तो समझेगी, है नहीं गप करेगी, इन्ने चिड़ियाँ उड़ाएगी, उन्ने चिड़ियाँ उड़ाएगी, एक बार में नहीं आता समझ में। चलो अब इसको देखो, उसके बाद 3 नंबर हो गया। चौथा देखो, अरे पीछे पूरा समझ में आ गया तुमको, हाँ डर के बोल रही हो, हाँ। देखो चौथा नंबर कहता है 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, बोलो, छटपटा रही हो जाते। हाँ तुम ही बोल रहे हो, बोलो जल्दी से। आज रुक जा, अभी तो नहीं का दिन बनाते हैं बढ़िया से एकदम। कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग कितना 117 है, ठीक है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के क्या है, बराबर है, ठीक है। और क्या कहता है कि यदि तो हमें ये दोनों संख्या को ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें 2 पूर्णांक संख्या बोला है ना, एक ठो बड़ा है और एक ठो कौन सी है, छोटा है, ठीक है। पूर्णांक संख्या उसको बोलेंगे, ठीक है, जो प्लस माइनस और 0 में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है धनात्मक, मतलब प्लस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मानते हैं क्या चीज, माना कि छोटी संख्या कितना x, हाँ वो भी जो भी है, और इसमें एक बड़ी रखना पड़ेगा, बड़ी संख्या बोलो बाई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला है, बोला ये है कि छोटी संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, वो बड़ी संख्या के 4 गुना के क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में पढ़ो ना, लिखा हुआ है छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुना के क्या किए, बराबर किए ना। अब उसके बाद देखो ये x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4/, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डाउट है नहीं। अब सुनो, अब उसके बाद क्या बोला है, बोला यह है कि 2 पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, 117 है। तो एक पूर्णांक माने थे x, दूसरा पूर्णांक माने थे y, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न में क्या बोला है। देखो
x का स्क्वायर, पहला पूर्णांक का वर्ग और इधर दूसरे पूर्णांक का वर्ग बराबर मिलेगा कितना 117। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि x स्क्वायर का मान कितना है 4y, तो यहाँ x स्क्वायर हटा देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं 4y बराबर प्लस कितना y का स्क्वायर और इधर 117, तो इधर हो जाएगा कितना y का स्क्वायर प्लस 4y और बराबर माइनस में 117 बराबर 0। ये आ गया हमें आंसर। चलो जल्दी इसको, हार्ड कुछ नहीं है, शांति से समझो। चावल है भैया। हाँ, पांचवा नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल देखो लास्ट 5 नंबर कहता है एक कपड़े के टुकड़े की कीमत कितना है 200 रुपया। देखो ये जो क्वेश्चन बताया ना 2 नंबर सवाल बताया ना एकदम सेम यही है 5 नंबर, बढ़िया से इसलिए ध्यान देना, ठीक है। कोशिश करो कि एक ही बार में समझो, ठीक है। कहता है एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर ज़्यादा लंबा होता, ठीक है, तो इसकी कीमत 2 रुपया और इसकी 2 रुपया कीमत कम होती, तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होता, मतलब 200 है ना तो 200 रुपया रहता, ठीक है। खाली किसको? कपड़ा बस डालो। जाओ जाओ, हल्ला मत करो। देखो तुमने कौन गार्जियन है, देखो 5वां नंबर सुनो ध्यान से। करा 5 नंबर हुआ, कहता है एक कपड़े के टुकड़े की कीमत कितना है 200 रुपया है। मतलब ये जो कपड़ा का टुकड़ा है वो कितना लंबा पता है नहीं ना, तो लिखेंगे क्या चाहिए, माना कि कपड़े के बाद में समझाएंगे। टुकड़े की लंबाई कितना x मीटर ना, x मीटर ना मान लिए x मीटर। अब लिखेंगे क्या चीज, तथा कपड़े की कीमत कितना है 200 रुपया। 200 रुपया है ना पूरा का, लेकिन 1 मीटर कपड़े का मालूम है नहीं ना, निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए, चूंकि x मीटर कपड़े की कीमत कितना 200 रुपया, 200 रुपया, इसलिए एक के निकालेंगे तो 200 बटा x रुपया, ये 1 मीटर का है। अब लिखेंगे क्या चीज, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि कपड़े की कीमत, देखो फिर से पढ़ रहे हैं, यदि कपड़े की कीमत 2 रुपया कम हो जाए, ठीक है, तो ये कीमत निकला है ना, तो इसको हमको क्या करना है 200 बटा x माइनस 2 रुपया कम गया, और इसमें अगर कपड़े की लंबाई को गुना करें तो रेट निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो लंबाई बोला है ना वो 5 मीटर ज़्यादा मिलता, ठीक है, तो पहले x, तो अब मिल जाएगा x प्लस 5, क्योंकि रेट घटेगा तो ये लंबाई बढ़ जाएगा और इसका कीमत अपरिवर्तित रहेगा। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको देखो x प्लस 5 लिखेंगे, 2 बार x प्लस 5, 200 बटा x इधर और माइनस 2 इधर, इधर हो जाएगा कितना 200, यहाँ पे गुना करो तो ये 200 प्लस इसको गुना करेंगे तो 1000 और बटा में x, माइनस में कितना 2x और माइनस में कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 200। अब ध्यान दो इधर, यहाँ पे सुनो 200 और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 190 ना, तो इधर हो जाएगा 190। हाँ हुआ, यहाँ 200 में 10 घटाएंगे, यहाँ पे देखो माइनस में कितना 2x और प्लस में कितना 190 और ये 200 को उधर भेज दो तो माइनस में कितना हो जाएगा 200 बराबर 0। अब इसका देखो ये 1000 बटा में x माइनस में 2x और माइनस में कितना 10 ना बराबर 0। x का एलसीएम लो तो यहाँ पे 1000 माइनस में 2x का स्क्वायर माइनस में 10x बराबर कितना 0। अब इसको देखो ये सही से लिखना है 2x का स्क्वायर माइनस 10x और प्लस में 1000, ये x उधर भेज देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब इधर माइनस दो के कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 का अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ माइनस में कितना 200 इधर 0, ये माइनस 2 उधर भेज देंगे 0 बन जाएगा, भागा में x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 200 बराबर 0। ये आंसर क्या देता है, लास्ट में है, बढ़िया से कैलकुलेट करना आ जाएगा आंसर।
चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग हार्ट जाइए हम आगे समझेंगे।